खबर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से है, जहां राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण एवं जनपद के प्रभावी मंत्री नरेंद्र कश्यप अपने 2 दिवसीय दौरे पर मंगलवार को मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचने के बाद मंत्री ने दोपहर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत श्री भीमसेन महाराज मंदिर आगरा रोड पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही महाराजा तेज सिंह जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का शुभारंभ करने के उपरांत सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में सम्मिलित हुए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भेंट वार्ता करने के पश्चात कलेक्ट्रेट सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए और कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद जसरव में दलित परिवार के यहाँ सामूहिक भोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहीं आज मंत्री नरेंद्र कश्यप जिला अस्पताल में निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान एक प्रेस वार्ता बुलाई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। मैनपुरी से सत्येंद्र शाक्य की रिपोर्ट। कोई विवेचक किसी विवेचना में अनावश्यक देरी कर रहे हैं या डिले कर रहे हैं तो विवेचक बदलो, तत्काल विवेचना कंप्लीट हो। जो पेंडिंग अपराधी हैं, जो हीनियस ऑफेंस में है, जिनमें उनको जेल की सलाखों में होना चाहिए, उनको ट्रेस करो। तो ये सारी चीजें कल मैंने जांची भी हैं, देखी भी हैं और निर्देशित भी की। एक सवाल 30 महीने में चौथा इलेक्शन होने जा रहा है और लोकसभा पब्लिक हेल्थ की करें और एक विधानसभा 2022 चौथा होने जा रहा है। ये बार जो इलेक्शन हो रहा है, इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है या समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है या कनेक्ट की विधानसभा की जनता जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? शायद आपने कल के अखबारों में पढ़ा होगा और आप विद्वान सब मेरे मित्र हैं, आप सबकी जानकारी में है कि प्रधानमंत्री जी पिछले सालों से वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर देश की जनता के बीच में है और इस इशू पर प्रधानमंत्री जी ने देश के पूर्व राष्ट्रपति जी को इस सारे बड़े मुद्दे की जिम्मेदारी सौंपी है। हमारी सरकार, हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि देश के अंदर जो अनावश्यक आर्थिक बोझ पड़ रहा है, समय व्यतीत हो रहा है, अधिकारी एंगेज हो रहे हैं, जनता का भी समय खराब होता है। हमारी सरकार का स्पष्ट मत है कि वन नेशन वन इलेक्शन की पॉलिसी देश में लागू हो। हमारी सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से आपको इस बात का अंदाजा अवश्य हो जाएगा कि हमारे देश, हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी पार्टी इस पक्ष में है कि इलेक्शन बार बार ना हो। कल पूर्व सांसद तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि संविधान तो खतरे में है ही, देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं। किसने कहा? पूर्व सांसद ने। हाँ, देखिए साहब, कुछ पार्टी के लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा अपराधियों के साथ लगाव और हमदर्दी होती है, जो आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, गैंग रेपिस्ट के साथ खड़े हो जाते हैं। हमने देखा भी अयोध्या में एक 12 साल के बच्चे के साथ गैंग रेप होता है। उस गैंग रेप में समाजवादी पार्टी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी गैंग रेप पीड़ित परिवार के साथ हमदर्दी का भाव नहीं करते थे, उनके घर भी नहीं जाते, 2 शब्द उनके लिए हमदर्दी के लिए रखते। जो रैपिस्ट है उनके बारे में कहते हैं कि इसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। मतलब क्या है जी इसका, कि अपराधी के नार्को टेस्ट और डीएनए के टेस्ट की बात करते हैं आप, और पीड़ित परिवार की बच्चे के साथ हमदर्दी नहीं करते। कन्नौज में क्या हुआ जी? कन्नौज में तो डीएनए टेस्ट भी हो गया और अखिलेश जी के आदमी के पक्ष में गया डीएनए टेस्ट, वो प्रूफ हुआ कि वही अपराधी है। अब सुल्तानपुर में डकैती हुई, हमारी पुलिस ने, सरकार ने एक्शन किया, एक अपराधी धराशायी हो गया। अखिलेश जी उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि वो तो यादव था। अरे भाई, बदमाश की कोई जात है क्या? गोली क्या जात देखती है क्या? अगर हमारी सरकार प्रदेश में अपराध नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाती है, उस पर सवाल खड़ा करेंगे। भाई, जम्मू कश्मीर 89 से मिलिटेंसी की चपेट में है जी। मैंने 10 साल जम्मू कश्मीर में काम किया है। जम्मू कश्मीर में जवान और किसानों को हमने किस हाल में देखा है।